तो दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए यह वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना ऐसे है जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना। तो दोस्तों, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा ज़रूरी होता है हर ट्रेडर के लिए, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है उतना ही ज़्यादा लॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है ना, वो रिस्क को कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट जानता है और रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार वो फॉलो करता है हर एक ट्रेड को, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट सही से सीख लिया जाए तो आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। रिस्क पर ट्रेड कंट्रोल करें। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही ले। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में $100 है, मान लिया जाए कि सपोज दैट आपके अकाउंट में अगर $100 है तो आप 10 से $20 का ही रिस्क ले। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चले। जब ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो बाइकआउट हो जाएगा। मतलब कि तो हर जो भी ट्रेड लगाए, कहीं भी ट्रेड लगाओ, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। लोड साइज सही चुने। देखो, अपने मतलब कि लोड साइज जो होता है अपने अकाउंट के हिसाब से चुनते हैं, मतलब कितना आपका अकाउंट बैलेंस है। तो दोस्तों, आपका अकाउंट बैलेंस के हिसाब से ही कैलकुलेट करके अपना लोड साइज बढ़ाएं। जैसे कि अगर आपके पास 20 पिप्स है तो वो उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और 1% का ही उसमें रिस्क लेना है। उसी हिसाब से लोड साइज कैलकुलेट करें। उसके बाद आता है रिस्क रिवॉर्ड। जितना आपका रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखें। मतलब अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो उसमें $20 ही होना चाहिए, मतलब $20 प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है गाइस। फिर आता है ओवर थिंकिंग। कई लोग तो कई सारे ट्रेड कर देते हैं, दिन में कम से कम 50-100 मतलब ट्रेड ले लेते हैं, और इससे उनका जो कैपिटल है वो बाइकआउट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचे। हर सिग्नल पर ट्रेड मत करो, ठीक है। हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आपका सेटअप है, वहाँ पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है तभी वहाँ पे आप ट्रेड ले, नहीं तो वरना ट्रेड वहाँ पे नहीं लीजिए, ठीक है। लेवरेज देखिए, तो सबसे पहले अपना जब अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन देता है। तो लेवरेज सबसे पहले देखना है कि लेवरेज हमें कितना यूज करना है, तो अपने अकाउंट के हिसाब से लेवरेज रखें। ऐसे हमारा मानना है कि लेवरेज आप कम ही रखें। अगर पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लेवरेज कम ही रखें, ठीक है। इमोशन कंट्रोल करें। जैसे भाई कितना तो भाई ट्रेड तो लगा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन जब लगाने पर जब ट्रेड लगता है तो उसका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। ग्रीड और फियर ट्रेडिंग के सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्लान बनाइए और डिसिप्लिन के साथ उस पर स्टिक रहिए, ठीक है गाइस।